नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम् पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, उत्तम सत्य धर्म की, धर्म स्नेही बंधुओं, आज हम 10 लक्षण धर्मों में से उत्तम सत्य धर्म को समझेंगे। हम सभी पहले डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराते हैं। बिना चेकअप के डॉक्टर कोई दवाई नहीं देता। हमारा भी विगत 4 दिनों में परीक्षण चल रहा था। हमारी जांच चल रही थी कि हमारे में कौन कौन से बैक्टीरिया पनप रहे हैं। आज उसकी रिपोर्ट हमारे सामने आएगी। आज हमें सत्यता का दिग्दर्शन होगा कि हमारे में क्रोध, मान, माया और लोभ, ये बैक्टीरिया बहुत अधिक मात्रा में पनप रहे हैं और उस कारण से हमें क्रोध का हाई ब्लड प्रेशर, मान का जुकाम, माया की डायबिटीज और लोभ का कैंसर हो गया है। ये हमारी रिपोर्ट में आया हुआ है। अब इनको जब सत्यता को हम समझेंगे तभी आगे के दिनों में हमारा इलाज हो सकेगा। कि इन बीमारियों का इलाज कैसे हो, हम आगे के दिनों में उस इलाज को समझेंगे, उस दवाइयों को, मेडिसिन को हम अपने आप में ग्रहण करेंगे। परंतु आज हमें ये मालूम हो गया है। देखिए, 4 कसायों के अभाव में उत्तम सत्य धर्म प्रकट होता है। जिस तरह से माया या छल कपट करने वाला कोई व्यक्ति यदि हमारे पास में है तो हम उसका विश्वास नहीं करते। जब तक उसकी मायाचारी व्यक्त नहीं होती है तब तक तो हम फिर भी उसको अपना साथी मानते रहते हैं। किंतु जब उसका वह छल, उसके द्वारा दिया गया धोखा हमें मालूम चल जाता है, तब हम रंच मात्र भी उसके साथ मित्रता करने को तैयार नहीं होते। तो जिस तरह वह मायाचारी व्यक्ति के साथ में हम मित्रता करने को तैयार नहीं होते, इसी तरह आज का ये सत्य धर्म कहता है कि असत्य, इसके विपरीत में जो असत्य है, पाप है, वह असत्य बोलने वाले के प्रति भी आप विश्वास नहीं कर सकते। वह भी आपकी दृष्टि में हे हो जाता है, उससे आपकी मित्रता छूट जाती है। यदि घर में सगा बेटा भी है और यदि कहीं वो झूठ बोलता है तो उसके ऊपर उसके पिता माता भी विश्वास नहीं करते। तो ये सत्य धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके लिए श्रावक के लिए भी और साधु के लिए भी,
साधु की प्रवृत्ति मार्ग में भी और साधु की निवृत्ति मार्ग में भी। इसे कहें जीरो से लेके हीरो तक इस सत्य का प्रभाव है। कैसे? सामान्य रूप से तो सभी को कहा ही जाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। नीतिकार भी इस बात को कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात, बोलो तो कैसा बोलो? सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। अणुव्रती श्रावक के लिए भी आचार्यों ने कहा है, तो अणुव्रत में भी सत्य अणुव्रत को सम्मिलित किया है कि वह झूठ कैसा, स्थूल झूठ वह ना बोले, संकल्पी झूठ वह ना बोले, ऐसे उस श्रावक के लिए भी कह दिया है। तो दूसरी ओर जब मुनियों की व्रतों का वर्णन करते हैं तो देखो उनकी तो हर क्रिया में सत्य का स्थान लिया गया है। जहाँ अणुव्रत महाव्रत की बात है तो वहाँ महाव्रत में सत्य महाव्रत को लिया गया है। मुनिराजों अणुव्रतों की रक्षा करने के लिए 5 समितियों का पालन करते हैं, तो 5 समितियों में भाषा समिति को लिया गर्भित किया गया है। जब और आगे बढ़ जाते हैं और वह समिति के साथ साथ जब वह अपनी मन वचन काय की क्रियाओं का निरोध कर लेते हैं और वह गुप्तियों की ओर बढ़ जाते हैं, तो गुप्ति में भी कौन सी? मना गुप्ति, वचन गुप्ति को लिया गया है। ऐसे मुनिराजों की प्रत्येक क्रिया के साथ में सत्य को अवश्य जोड़ा गया है। जब कहीं वाणी की बात हो तो वाणी से उसका मतलब ले लिया जाता है, और जहाँ कहीं अंतरंग की जागृति की बात है तो वहाँ अंतरंग में भी हमें कैसे उस सत्य को ही हमारे लिए जागृत करना है, उस वह सत्य धर्म, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं होता है। धर्म कभी वाणी का विषय नहीं होता, वचनों का विषय नहीं होता, किंतु हम उसको सरलता से समझने के लिए उसकी बहुत प्रारंभिक अवस्था में उसे ले जाते हैं और हम सत्य वचनों को ही सत्य धर्म की कोटि में डाल देते हैं। किंतु सत्य वचन सत्य धर्म नहीं है। सत्य धर्म जो आपके अंदर आया है वह आपके वचनों से अभिव्यक्त हो रहा है कुछ अंश में। यदि उस सत्य के प्रति श्रद्धा हमें ना होती, सत्य के का ज्ञान हमें ना होता और सत्य का आचरण हमारा नहीं होता, तो हमारे वचनों में भी सत्यता का उद्भव नहीं होता। तो वह वचन भी कुछ हैं, परंतु वह वचन सत्य धर्म नहीं है। धर्म तो वह है जो आत्मा की विशुद्धि मात्र है, जो आत्मा का यथार्थ स्वभाव है, जो उसका सत्य स्वभाव है, सत्य रूप है। कैसा रूप है? अहमिको खल शुद्धो दंसन नाणमयो सदा रूपी नबी अथ मंझ किंच भी, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन चेतना मय हूँ। यह उसका जो स्वभाव है वही वास्तव में सत्य धर्म है। यदि देखा जाए तो इस सृष्टि का जब की ओर हम जब निहारते हैं तो यदि कहीं सूर्य तप रहा है तो वो भी सत्य है। चंद्रमा यदि हमारे लिए शीतलता दे रहा है वो भी सत्य है। वायु का प्रवाह चल रहा है वो भी सत्य है। इस लोक में 6 द्रव्यों का समूह यह लोक है वो भी सत्य है। कोई भी वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, जो कुछ है सब एक सत्य का दिग्दर्शन है। लोगों ने तो सत्य के लिए कहा है कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही तप है, सत्य ही ईश्वर है। और यदि सत्य हमारे पास में है तो हमारे पास में सारे और धर्म हैं, हमारे व्रत जप तप हमारे पास में हैं। और यदि सत्य नहीं है तो हमारे पास में कुछ भी नहीं। किसी सेठ के पास से एक बार सत्य धर्म विदाई लेने लगा
जब सत्य विदाई लेने लगा तो क्षमा बोली मैं भी जा रही हूँ, मारदा बोला मैं भी जा रहा हूँ, आर्जब बोला मैं भी जा रहा हूँ, शौच बोला मैं भी जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले सब सत्य ही नहीं रहेगा, हमारा स्वामी नहीं रहेगा तो हम रह करके क्या करेंगे। तो ऐसे सत्य के आश्रित ही ये सारे के सारे धर्म हैं। बंधुओं, हम बहुत कुछ अगर देखा जाए तो अपना असत्य का जीवन जी रहे हैं। बाहर आँखों से, नेत्रों से जो हमें दिखाई दे रहा है वह सारा का सारा असत्य है। उसका जो मूल तत्व है वो नहीं है, सभी नष्ट होने वाला है, सब क्षणभंगुर है। हम उस असत्य को सत्य मान रहे हैं जो नष्ट होने वाला है, क्षण भर में बदल जाने वाला है, जिसका हमें यह नहीं मालूम कि 1 मिनट के बाद में, 1 सेकंड के बाद में क्या पर्याय उत्पन्न होनी है, क्या होना है इसका रूप, वह नहीं हमें मालूम। क्योंकि क्षण क्षण में यह सृष्टि का कण कण परिवर्तनशील है और उस परिवर्तन की धरा में हम उस परिवर्तन को ही शाश्वत का रूप दे देते हैं, उसे ही सब कुछ समझ लेते हैं। देखो अपने जीवन में हम जब मकान आपने बनाया होगा अपने लिए, आप जब बिजनेस अपना करते होंगे उस समय ये सोचते हो अरे किसके लिए करना है, किसके लिए बकाना है, एक दिन जले जाना है हमारे लिए, सोचते हो उस समय तो हम ये सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा बन जाए, अच्छे से अच्छा हमारा काम हो, हमारे लिए इसमें रहना है, जैसे हमें उसमें हमेशा हमेशा के लिए ही रहना हो। कोई उस समय नहीं सोचता है। हमारे साथ में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि जिसके साथ में कुछ अच्छा या बुरा घटित ना हुआ हो, जिसके जीवन में कभी कोई दुख ना आया हो, जिसके जीवन में कुछ समस्याएं नहीं आई हों, ऐसा किसी का भी जीवन नहीं होगा। सबके ही जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, वो अलग है। किसी के जीवन में सुख के क्षण ज़्यादा रहते हैं जीवन में, और किसी के जीवन में दुख के क्षण ज़्यादा रहते हैं। किंतु ये सुख और दुख यदि उसे मिला हुआ है तो वह किसके माध्यम से मिला है, इसके पीछे सत्यता क्या है। हमें सत्य धर्म को समझना है। जो भी हमारे साथ में घटित हो रहा है इसके पीछे सत्यता क्या है। हम तो असत्य के आप कैसे उसमें चलते हो कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ